हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट यूजीसी नेट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेजेस थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है हमारी सबसिस्टेंस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रिचार्डो, और डेविड रिचार्डो ने ये थ्योरी दी थी, एंड दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज आयरन लॉ ऑफ वेजेस। So, according to this theory, a subsistence level of wage must be paid to workers. इसका मतलब है कि वेज वर्कर्स को एक सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेज, मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ वेज, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, जिससे खाना पीना ये सब हो सके, उतनी उसको वेज मिलनी चाहिए वर्कर को। इफ़ द वेज इज पेड बिलो सबसिस्टेंस लेवल, the number of workers would decrease as many of them would die of hunger, disease, malnutrition, etc. अगर हम वेज वर्कर्स को देंगे जो कि सबसिस्टेंस लेवल से कम होगी, तो उससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मर जाएंगे भूखमरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या पोषण कम होने की वजह से। एज अ रिजल्ट वेज रेट्स विल गो अप एज लेबर विल बिकम स्कार्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर कम हो गई, अब लेबर कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेज उनको पे करनी है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इफ़ द वेज इज़ पेड अबव सबसिस्टेंस लेवल, कि अगर वेज को हम सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा पे करेंगे, तो देन वर्कर्स वुड मैरी एंड प्रोक्रिएट, तो वर्कर्स क्या करेंगे, शादी कर लेंगे और बच्चे पैदा कर देंगे। सो दिस वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेज रेट विल डिक्रीज। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएंगे, अब ज़्यादा लेबर हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो वेज रेट है वो कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगली थ्योरी आती है वेज फंड थ्योरी। ये थ्योरी को एडम स्मिथ ने दिया था, और उसके बाद इस फर्दर थ्योरी को आगे प्रपोज किया था जीएस मिल ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेल्दी पीपल हैव वेल्थ ऑफ सरप्लस फंड्स। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सेविंग्स, जो कि उनकी सेविंग्स की वजह से होते हैं, एंड वेजेस टू वर्कर्स आर पेड आउट ऑफ दीज फंड्स, और इन्हीं फंड्स में से वर्कर्स को वेजेस पे किया जाता है। इफ़ द फंड इज़ लार्ज, अगर फंड बड़ा होगा तो वेजेस वुड बी हाई, तो वेजेस ज़्यादा पे करी जाएगी वर्कर्स को। एंड इफ़ द फंड इज़ स्मॉल, और अगर फंड स्मॉल होगा तो वेजेस जो है वो कम होंगी। Thus, the size of fund determines the demand for labor and the wages that could be paid. मतलब कितना साइज है फंड का वो ही डिटरमाइन करता है कि कितनी लेबर चाहिए काम करने के लिए, और फिर उनको क्या वेजेस पे करी जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। ये थ्योरी फ्रांसिस ए वॉकर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वेजेस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड इन द प्रोडक्शन। मतलब वेज डिटरमाइन करता है कि वो अमाउंट ऑफ वैल्यू है जो प्रोडक्शन में क्रिएट होती है, which remains after payment of the other 3 factors of production, namely land, capital and organization। मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन क्रिएट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उस वैल्यू में से, जो वैल्यू क्रिएट हुई है प्रोडक्शन में, उस वैल्यू में से अगर हम लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को माइनस कर दें, उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम वेजेस कहते हैं, और वो ही हम लेबर को पे करते हैं। मीन्स लेबर इज रेजिडुअल क्लेमेंट, यानी जो बच जाता है वो ही हम लेबर को पे करते हैं। नेक्स्ट इज सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी। ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेबर वॉज टू बी ट्रीटेड एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विच कुड बी परचेज ऑन पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस प्राइस। मतलब यहाँ पे लेबर को ट्रीट किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम खरीद सकते हैं अगर हम सब्सिस्टेंस प्राइस में उसको खरीद सकते हैं। द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट वॉज डिटरमाइंड बाय द लेबर टाइम नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग इट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो उसका प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा है, कितना लेबर टाइम लगा है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस। द लेबर्स वर नॉट पेड इन प्रपोर्शन टू द टाइम स्पेंट ऑन जॉब बट मच लेस। लेकिन लेबर्स को जितना वो टाइम स्पेंड करते हैं काम में, उसके अकॉर्डिंग उनको वो प्राइस नहीं दिया जाता है। द सरप्लस दस क्रिएटेड वॉज यूटिलाइज फॉर पेइंग अदर एक्सपेंसेस। तो जो पैसा बच जाता है वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि उसको यूटिलाइज करता है अदर एक्सपेंसेस के लिए। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये थ्योरी वीट, विकस्टीड एंड क्लार्क ने दी थी।
According to this theory, wages depend upon the demand for and supply of labor. So according to this theory, wage जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितनी डिमांड है लेबर की और कितनी सप्लाई है लेबर की. Wages are based upon the employer's estimate of the value that will probably be produced by the last और marginal worker. मतलब wages कैसे डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉयर्स की क्या एस्टिमेट है कि इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू हर एक वर्कर क्रिएट करेगा, उसके हिसाब से एक वेज फिक्स करी जाती है वर्कर्स के लिए. वर्कर्स आर पेड ओनली व्हाट दे आर इकोनॉमिकली वर्थ. मतलब जितना समझा जाता है कि एक वर्कर वर्थ है, कितना उसको देना चाहिए, उसके हिसाब से ही उसको पे किया जाता है. नेक्स्ट है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस. सो इस थ्योरी को जॉन डेविडसन ने दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम, wages are determined by the relative bargaining power of workers, trade unions and of employees. तो जो यहाँ wages हैं वो डिटरमाइन करी जाती हैं बाय रिलेटिव बार्गेनिंग जो होती है वर्कर्स या ट्रेड यूनियंस के बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो बार्गेनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि वर्कर्स को कितना वेजेस दिया जाना चाहिए. सो वीडियो में इतना ही था. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.